नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार एक्सप्रेस न्यूज में। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं आज की मुख्य और ताज़ा खबरें की ओर। इससे पहले आप वीडियो को किस शहर से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बिहार सरकार ने स्मार्ट मीटर को लेकर जारी किया नया नोटिस। बिहार में स्मार्ट मीटर को लेकर सियासत जारी है। वहीं राजद और कांग्रेस पार्टी स्मार्ट मीटर को लेकर प्रदर्शन कर रही है। वहीं सत्ता पक्ष इसी मुद्दे पर लगातार पलटवार भी कर रही है। इसी बीच बिहार सरकार के ऊर्जा विभाग ने एक जानकारी साझा कर स्मार्ट प्रीपेड मीटर से जुड़ी कई भ्रांतियों को दूर किया है। साथ ही बताया कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर से लोगों को क्या सुविधा मिल रही है। वहीं जारी नोटिस में ऊर्जा विभाग ने बताया कि कुछ लोगों का मानना है कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर पर बिल भुगतान करने से कोई खास लाभ नहीं है। हकीकत यह है कि स्मार्ट मीटर बिल भुगतान पर छूट और ब्याज की सुविधा दे रहे हैं, जिससे उपभोक्ताओं को आर्थिक लाभ मिल रहा है। वहीं दूसरा मिथक यह है कि इन मीटरों से औसत बिल आने की संभावना बढ़ जाती है, लेकिन सच्चाई है कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर सटीक बिलिंग करती है। बिहार में बदला मौसम का मिजाज, जिले के लोग रहे सावधान। बिहार में पिछले 4 दिनों से हो रही झमाझम बारिश ने मानसून की कमी को लगभग पूरा कर दिया है। वहीं सितंबर माह में कुल हुई बारिश का 88% ने 4 दिनों में दर्ज हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार पहले राज्य में सामान्य से 28% कम बारिश दर्ज की गई थी, लेकिन अब यह कमी घटकर 19% रह गई है। हालांकि कल से बारिश की गतिविधियों में कमी देखने को मिल सकती है। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम उत्तर प्रदेश में बना चक्रवाती परिसंचरण अब उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश और उसके पास केंद्रित हो गया है। इसके अलावा उत्तर पूर्वी अरब सागर से उत्तर पश्चिम बिहार तक बने मानसून ट्रफ के कमजोर होने के कारण अगले 3-4 दिनों तक राज्य में बारिश की संभावना बहुत कम है। हालांकि कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग का कहना है कि कल उत्तर पश्चिम बिहार के कुछ जिलों पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सारण और सिवान में हल्की से मध्य बारिश हो सकती है। साथ ही कुछ स्थानों पर वज्रपात की भी आशंका है। दस्तावेज खोजने को मिलेगा 3 माह का और समय, मंत्री बोले सर्वे करने से रैयत के घर जाएंगे सीओ। बिहार में चल रहे जमीन सर्वे को लेकर सरकार ने रैयतों को एक बार फिर समय की छूट देने का मन बना लिया है। पिछले दिनों ही सरकार ने रैयतों को जमीन के कागजात खोजने के लिए 3 माह का वक्त दिया था, लेकिन अब विभाग मंत्री दिलीप जायसवाल ने संकेत दिया है कि जमीन सर्वे का काम 3 माह के लिए और टाला जा सकता है। यानी जमीन का कागजात तैयार करने के लिए लोगों के पास कुल 6 माह का समय मिल सकता है। दिलीप जायसवाल ने कहा कि रैयतों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो, इसको लेकर सरकार सजग है। अगर 6 माह भी किसी कारण से किसी की भी जमीन का सर्वे नहीं होता है तो सरकार उस रैयत के घर पदाधिकारी को भेजकर उसकी जमीन का सर्वे कराएगी। कोचिंग के नहीं थे पैसे, खुद की मेहनत से बिहार की बेटी 20 साल की उम्र में बनी डीएसपी। बीपीएससी परीक्षा हमारे देश के सबसे कठिन परीक्षाओं की सूची में आती है। इसे पास करना काफी कठिन होता है, लेकिन वो कहते हैं ना कि जब व्यक्ति कुछ करने की ठान ले तो कोई भी मुश्किल से मुश्किल हालात उस मंजिल तक पहुंचाने से कोई नहीं रोक सकता है। आज हमको बताएंगे एक ऐसी कहानी बिहार के बक्सर जिले की एक लड़की चित्रा कुमारी की, जिन्होंने महज 20 साल की उम्र में बीपीएससी की परीक्षा पास की और डीएसपी बन गई। 44 लाख छात्रों के बोर्ड परीक्षा के लिए इंतजाम खत्म, बोर्ड ने दी जानकारी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई ने अपने आगामी 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा जो कि 2025 में आयोजित होगी उसकी पूर्ण रूप से तैयारी कर ली है। बता दें कि यह परीक्षा फरवरी में शुरू होगी और अप्रैल तक चल सकती है। वहीं कुछ ही दिनों में परीक्षा की डेट शीट भी सामने आ जाएगी। इस परीक्षा को लेकर बोर्ड ने काफी सख्ती से नियम बनाए हैं ताकि परीक्षा सफलता पूर्वक हो सके। वहीं सीबीएसई बोर्ड ने यह जानकारी दी कि मैट्रिक और इंटरमीडिएट दोनों ही परीक्षाओं के हर सेंटर में सीसीटीवी कैमरा अनिवार्य रूप से होगा और इसकी सीसीटीवी फुटेज भविष्य के लिए भी स्टोर की जाएगी। वहीं बोर्ड ने सभी स्कूलों के प्रिंसिपल को नोटिस दिया है कि जिसमें यह लिखा हुआ है कि परीक्षा हॉल में सीसीटीवी होना अनिवार्य है। पटना की इन 7 नई जगहों पर बनेंगे फुट ओवर ब्रिज, 3 पर लगाए जाएंगे लिफ्ट। बिहार की राजधानी पटना के प्रमुख सड़कों पर वाहनों की संख्या और रफ्तार बढ़ने से पैदल यात्रियों को सड़क पार करने में काफी कठिनाइयां हो रही है। इससे दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। इसको देखते हुए राज्य सरकार ने शहर में 7 नई जगहों पर फुट ओवर ब्रिज के निर्माण की प्रक्रिया शुरू की है। साथ ही 3 फुट ओवर ब्रिज पर लिफ्ट लगाने का भी निर्णय लिया है। इन योजनाओं पर करीब 20 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इसकी जिम्मेदारी पथ निर्माण विभाग को सौंपी गई है। ये विभाग ने बेली रोड में तारामंडल, पटना जू व पुणे चैक मोड़, कंकड़ बाग में भूतनाथ मोड़ और दानापुर में संत कैरेंसिस स्कूल के पास एफओबी के निर्माण की निविदा जारी की है। इन एफओबी के निर्माण पर 15.72 करोड़ रुपए खर्च होंगे। बिहार में कई मास्टर साहब का सर्टिफिकेट निकला डुप्लीकेट। बिहार में बड़ी संख्या में डुप्लीकेट सर्टिफिकेट के आधार पर शिक्षक नौकरी कर रहे हैं। वहीं अकेले पटना जिले के विभिन्न प्रखंडों में ही पदस्थापित 48 शिक्षक जांच के घेरे में हैं। इन शिक्षकों के प्रमाण पत्र की जांच की जाएगी। वहीं इन शिक्षकों द्वारा सक्षमता परीक्षा 2024 के लिए ऑनलाइन भरे गए आवेदन पत्रों की जाँच के क्रम में बीटी, सीएटी और एसटीएटी का डुप्लीकेट प्रमाण पत्र होने का मामला सामने आया है। बिहार में जलाइए 100 रुपए की बिजली, 80 रुपए आएगा बिल, सरकार ने तैयार किया नया प्लान। बिहार में बड़े उद्योगों की तरह छोटे उद्योगों के लिए भी टीओडी टैरिफ तैयार की गई है। बिहार में बड़े उद्योगों की तर्ज पर अब छोटे उद्योग को भी सस्ती बिजली मिलेगी। खासकर दिन में अगर छोटे कल कारखानों को चलाया जाएगा तो उन्हें सामान्य दर से 15% सस्ती बिल दी जाएगी। वहीं छोटे उद्योगों को सस्ता बिल देने का प्रस्ताव बिजली कंपनी इस बार ट्रैफिक पिटीशन में दे रही है। वहीं बिहार विद्युत विनियामक आयोग की मंजूरी मिलने के बाद ये सुविधा लागू हो जाएगी। कंपनी के इस निर्णय का लाभ राज्य के 1.5 लाख छोटे उद्यमों को होगा।
बिहार में 3 दिनों के बाद देखेगा तबाही का मंजर। बिहार में बाढ़ का संकट अब गहराने लगा है। उत्तर बिहार के 20 जिलों में बाढ़ से तबाही का खतरा बढ़ा है। नेपाल में हुई जोरदार बारिश से गंडक और कोसी नदी में रिकॉर्ड पानी आया और शनिवार का हालत पूरी तरह गंभीर रहे। गंडक और कोसी बराज से रिकॉर्ड पानी छोड़ा गया है और रविवार सुबह 5 बजे कोसी बराज से 6.5 लाख क्यूसेक से अधिक पानी छोड़ा गया, जो 1968 के बाद से ये सबसे अधिक डिस्चार्ज है। कोसी के डिस्चार्ज में तो लगातार कमी आ रही है, लेकिन पानी कोसी सीमांचल के जिलों में घुस गया है। वही तटबंध के अंदर बसे लोगों में त्राहिमाम का स्थिति है। बिहार में बराज से जिस रिकॉर्ड मात्रा में पानी छोड़ा गया है वो अब तबाही का संकेत देने लगा है। कोसी का पानी तेजी से कोसी सीमांचल हुआ आसपास के जिलों में प्रवेश कर रहा है। वही तटबंध के अंदर बसे लोगों के घरों में पानी प्रवेश कर चुका है। जानकारों की माने तो 3 दिन के अंदर तबाही का मंजर दिखने लगेगा, लेकिन पश्चिम चंपारण के बगहा में तटबंध टूटने से हाहाकार मचा हुआ है। वहीं सीतामढ़ी में भी बागमती का तटबंध क्षतिग्रस्त होने से हालात बिगड़े हैं। मुजफ्फरपुर में जाम से मिलेगी मुक्ति, बनने जा रहा एलिवेटेड रोड। शहर की यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने में बूढ़ी गंडक नदी को प्रदूषण से बचाने के लिए नदी के किनारे दादर कलवा घाट से बीएमपी क्षेत्र तक एलिवेटेड रोड का निर्माण एवं रिवर फ्रंट का विकास किया जाएगा। वही रेलवे आरओबी के बाद से सातपुरा से रिलायंस पेट्रोल पंप कमालबाग रोड तक एवं रामदियारू रेलवे ओवरब्रिज के बाद से आमगोला रोड तक फ्लाईओवर का निर्माण किया जाएगा। वही जुरन छपरा रोड नंबर 1, 2, 3, 4 एवं 5 को करबला से संगम घाट तक मुख्य सड़क से जोड़ा जाएगा। एसकेसीएम के आईसीयू में देर रात लगी आग, ऑक्सीजन हटने से एक मरीज की मौत। श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल की कोविड आईसीयू में शनिवार देर रात आग लग गई। वहीं आग लगने से आईसीयू में धुआं बढ़ गया, जिससे मरीजों का दम घुटने से वहां अफरा तफरी मच गई है। वहीं भर्ती मरीजों को सौजन्य ने किसी तरह बाहर निकाला। ऑक्सीजन हटाए जाने के कारण पूर्वी चंपारण के संग्रामपुर के विश्वनाथ राय की मौत हो गई है। वहीं एसकेसीएम के अध्यक्ष डॉक्टर बीसा कुमारी ने मरीज की मौत की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि मरीज पहले से गंभीर थे। वहीं इसी वार्ड में भर्ती दोनों किडनी गंवाने वाली सुनीता की हालत भी बिगड़ गई है। यहाँ भर्ती चौकदा में 10 मरीज बुजुर्ग और गंभीर रूप से बीमार है। दुर्गा पूजा से पहले मिली बड़ी खुशखबरी, मिलेंगे 1 लाख शिक्षकों को पुराने वेतनमान का लाभ। वर्तमान समय में शिक्षा विभाग की ओर से यह खबर निकलकर सामने आ रही है कि 34,540 कोटि के प्रारंभिक शिक्षा को पुराने वेतन में बढ़िया मौका दिया गया है। बताया गया कि शिक्षा विभाग की ओर से अब आगामी समय में जल्दी शिक्षकों को भरपूर लाभ मिलने वाला है, क्योंकि इस खबर को शिक्षा सचिव बैजनाथ यादव द्वारा नई नीति के माध्यम से डॉक्टर एस सिद्धार्थ के समक्ष हेतु अवलोकन प्रस्तुत की गई है। सूत्र के मुताबिक बताया जाता है कि खबर मंत्रिमंडल में स्वीकृति के लिए भेज दी गई है, जिसके पास कैबिनेट बैठक में नई नीति के माध्यम से सरकार विद्यालयों को कार्यालय से संबंधित 5 लाख शिक्षकों को इसका प्रस्ताव देखने को मिलेगा और वहां आसानी से अपने वेतन को लेने में समर्थ रहेंगे। तांती और ततवा अनुसूचित जाति नहीं रहेंगे, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद नीतीश सरकार ने लिया यह फैसला। बिहार की नीतीश सरकार ने सभी विभागों और आयोगों से पान और सुहागी जाति के साथ जुड़े तांती और ततवा जाति के कर्मियों की जानकारी तलब की है। वहीं सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों एवं आयोगों को पत्र लिखकर इसकी जानकारी देने को कहा है। बताया गया कि इनके आरक्षण की स्थिति में बदलाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अब ये जाति अनुसूचित जाति की श्रेणी में नहीं रहेंगी। यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बाद लिया गया है। विभाग के संयुक्त सचिव गुफरान अहमद ने विभागों से बिहार सचिवालय सेवा के तहत कार्यरत तांती जाति के पदाधिकारियों से एक सप्ताह में 100 घोषणा पत्र उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। पोस्टर लेकर सड़क पर क्यों बैठी महिलाएं, हाजीपुर पटना समस्तीपुर मुख्य सड़क पर क्या जाम। बिहार में पिछले 8 दिनों से लापता 23 साल की युवक के अब तक नहीं मिलने पर लोगों ने जमकर हंगामा किया। वहीं मुजफ्फरपुर जिले के भिकनपुरा निवासी ईंट भट्टा कारोबारी गोपाल सिंह के 23 वर्षीय पुत्र नमन सिंह की बरामदगी नहीं होने पर परियोजनों का गुस्सा सोमवार को फूट पड़ा। वह पिछले 8 दिनों से लापता है। वहीं परियोजनों ने सुबह 9 बजे से हाजीपुर पटना व समस्तीपुर मुख्य सड़क को जाम कर दिया। सड़क पर महिला पोस्टर लेकर धरने पर बैठ गयी। पुलिस व प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। इस दौरान मौके पर वाहनों की लंबी कतारें लग गयी। सड़क जाम की सूचना पर सदर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची है। वहीं आक्रोशित परिजनों को समझाने का प्रयास किया गया, लेकिन परिजन मानने को तैयार नहीं थे। परिजन का आरोप है कि नमन के केस में पुलिस दिलचस्पी नहीं ले रही है और पिछले 8 दिनों से लापता है। उसका कोई सुराग नहीं मिल सका है। वहीं पुलिस केवल कार्रवाई का आश्वासन दे रही है। 1 अक्टूबर से हटने लगेगा रेत खनन पर प्रतिबंध, कलेक्टर तय करेंगे जिले में कब से होगा खनन। प्रदेश में 30 सितंबर तक लागू रेत खनन पर प्रतिबंध का आदेश 1 अक्टूबर से निष्प्रभावी होने लगेगा। उन्हें अपने जिले में रेत खनन पर लगा प्रतिबंध कब से हटाना है। स्टेट माइनिंग कॉर्पोरेशन और खनिज विभाग ने इसके अधिकार कलेक्टरों को दे रखे हैं। इसके चलते मानसून की विदाई के हिसाब से रेत खनन पर लगे प्रतिबंध हटाने का काम वही केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के निर्देश पर हर साल 15 जून से 30 सितंबर के बीच रेत खनन का काम प्रतिबंध कर दिया जाता है। यूक्रेन, रूस, जर्मनी जैसे देशों से पिंडदान के लिए गया पहुंचे विदेशी तीर्थयात्री। बिहार के गया में पिंडदान के लिए विदेशों से भी लोग आ रहे हैं। यूक्रेन, घाना, रूस, उज्बेकिस्तान, नाइजीरिया, साउथ अफ्रीका और जर्मनी जैसे देशों से आए विदेशी तीर्थयात्रियों ने सोमवार को पूर्वजों को मोक्ष दिलाने के लिए पिंडदान किया। वही सभी विदेशी तीर्थयात्री ईसाई है, लेकिन हिंदू सनातन धर्म से प्रभावित होकर वे अपने पूर्वजों का पिंडदान कर रहे हैं। इसके पहले सभी विदेशी तीर्थयात्री भगवान बुद्ध का दर्शन कर विष्णु पद पहुंचे और उन्होंने देवघाट सहित मेला क्षेत्र का भ्रमण किया। विदेशी मेहमानों ने सोमवार को विष्णु पद के देवघाट पर पिंडदान किया। कर्मकांड के दौरान सभी विदेशी तीर्थयात्री महिलाओं ने भारतीय महिलाओं की तरह कपड़े पहने। इसके बाद सनातन धर्म के सभी नियमों का पालन कर श्राद्ध कार्य किया। पिंडदान का अनुष्ठान पूरा कर विदेशी तीर्थयात्री काफी खुश दिखे।
गोपालगंज में पुलिस और शराब माफिया के बीच मुठभेड़। गोपालगंज में पुलिस और यूपी की शराब माफिया के बीच सोमवार को मुठभेड़ हुई है। वहीं दोनों ओर से कई राउंड गोलियां चली है, जिसमें होमगार्ड जवान और एक यूपी के शराब माफिया को गोली लगी है। घटना कुचायकोट थाना क्षेत्र के जलालपुर एसएमडी कॉलेज के पास की है। दोनों घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया है। वहीं घायल शराब माफिया की पहचान नवीन अख्तर के रूप में की गई है, जो यूपी के कुशीनगर जिला के शाहपुर का रहने वाला है। वहीं घायल होमगार्ड जवान बसंत मांझी बताए गए हैं, जो कुचायकोट थाना में तैनात है। एसपी अवधेश दीक्षित ने घटना की पुष्टि की है। सदर अस्पताल में एसपी ने पहुंचकर घायलों के इलाज के बारे में जानकारी ली है और शराब माफिया से पूछताछ की है। अब बिहार से सीधे जगह विदेश गया से इन देशों के लिए शुरू होगा विमान सेवा। बिहार के गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा से अंतर्राष्ट्रीय विमानों का आगमन और प्रस्थान 10 अक्टूबर 2024 से शुरू हो जाएगा। बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें 29 मार्च तक चलेंगी। इसको लेकर गया एयरपोर्ट प्रशासन द्वारा सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। जानकारी के मुताबिक 10 अक्टूबर को थाई एवरेज की पहली फ्लाइट गया पहुंचेगी। इसकी सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। यह उड़ानें तकरीबन 5 माह तक चलेंगी। वहीं गया से उड़ानें पर्यटन सीजन आते ही शुरू हो जाती है। इसके बाद पूरे सीजन तक अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का आगमन प्रस्थान चलता रहता है। जीतने वाली पार्टी से चिपक कर नाम कमाए प्रशांत किशोर, मनीष वर्मा ने विचारधारा पर भी उठाए सवाल। जन स्वराज के संयोजक प्रशांत किशोर जल्द अपनी पार्टी लॉन्च करने वाले हैं। वहीं गांधी जयंती के मौके पर पीके अपनी पार्टी का विधिवत ऐलान करेंगे। लॉन्चिंग से पहले पीके और उनकी पार्टी को लेकर सियासत तेज हो गई है। नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय महासचिव मनीष वर्मा ने प्रशांत किशोर पर बड़ा हमला किया है। उन्होंने कहा कि उनकी अपनी कोई आइडियोलॉजी नहीं है, जो जीतने वाला होता है उसके साथ चिपक जाते हैं। इधर प्रशांत किशोर बिहार की जनता को एक नया राजनीतिक विकल्प देने की बात कहते हुए जन स्वराज अभियान चला रहे हैं। वे अपने बयानों में पीके अक्सर नीतीश कुमार पर हमला बोलते रहते हैं। कई मौके पर वे कह चुके कि नीतीश कुमार की राजनीति का अंत समय आ गया है।